हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके अलर्ट्स। आज हम मैथ्स के कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है आपको वो पकड़ना है, क्वेश्चंस को रट्टा नहीं मारना है। और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड्स के क्वेश्चन है, मतलब आपको एक क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त मतलब 10 सेकंड्स लगने चाहिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा के ये क्वेश्चंस नहीं है। तो ध्यान से आपको ये करना है। एक बार देखिए क्वेश्चन क्या है कि मनीषा कैन कंप्लीट ए जॉब इन 5 डेज। मनीषा नाम की एक लड़की है, वो किसी एक काम को 5 दिन में खत्म कर लेती है। क्लियर। आगे उसने बोला कि मनीषा इज ट्वाइस एज फास्ट एज अक्षिता। अब देखो मनीषा और अक्षिता दो लड़कियां हैं, अब उनका कंपैरिजन कर रहा है वो। क्लियर। कह रहा है कि मनीषा जो है वो अक्षिता से 2 गुना फास्ट है। क्लियर। उसने लिखा है कि मनीषा इज ट्वाइस एज फास्ट एज अक्षिता। क्लियर। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि अक्षिता अगर एक दिन में एक चेयर बनाती है तो जो मनीषा है वो एक दिन में 2 चेयरें बनाती है। तो ये मतलब हुआ मनीषा इज ट्वाइस एज फास्ट एज अक्षिता का। आगे उसने बोला है कि अक्षिता इज थ्राइस एज फास्ट एज निमिषा। अब जितनी चेयर एक दिन में निमिषा बनाती है, अक्षिता एक दिन में उससे 3 गुना बनाती है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं पूरा। फिर उसने बोला कि इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर, जब ये सारे इकट्ठे काम करेंगे तो आपको बताने कि कितने दिन में काम खत्म होगा। तो मैं आपको कह रहा था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जब भी कंपैरिजन दिया हो, जैसे यहाँ पे मनीषा और अक्षिता का कंपैरिजन दिया और अक्षिता और निमिषा का कंपैरिजन दिया, तो यहाँ पे 3 लोगों का कंपैरिजन हो रहा है। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, M स्टैंड्स फॉर मनीषा, A स्टैंड्स फॉर अक्षिता और N स्टैंड्स फॉर निमिषा। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, इनकी पर डे एफिशिएंसी लेट करूंगा। पर डे एफिशिएंसी का मतलब हुआ कि ये एक दिन में कितना काम करते हैं। क्लियर। एक दिन में कितना काम करते हैं, तो मैं स्टार्ट करूंगा निमिषा से। क्लियर। मैं मान लेता हूं कि निमिषा एक दिन में एक चेयर बनाती है। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे एक जॉब को कंप्लीट करने का बोला गया, तो वो जॉब कुछ भी हो सकती है। तो मैं मान रहा हूं कि इनका काम है चेयर्स बनाने का। तो मैं मान रहा हूं कि जो निमिषा है वो एक दिन में एक चेयर बनाती है, मतलब जो पर डे एफिशिएंसी है निमिषा की वो 1 चेयर पर डे है। क्लियर। तो यहाँ पे मैं निकाल क्या रहा हूँ, ये मैं निकाल रहा हूँ इनकी पर डे एफिशिएंसी। याद रखना, पर डे एफिशिएंसी का मतलब होता है कि ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। क्लियर। एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहे हैं। निमिषा की मैंने लेट की है कि एक दिन में वो एक चेयर ही बना पाती है। अगर निमिषा एक दिन में एक चेयर बना पाती है तो अक्षिता कितनी बना पाएगी एक दिन में, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि अक्षिता इज थ्राइस एज फास्ट एज निमिषा। निमिषा से अक्षिता जो है वो 3 गुना ज्यादा फास्ट है। इसका मतलब अक्षिता जो है वो 3 चेयर्स बना पाएगी एक दिन में। क्लियर। यहां से हमने इनका जो हमें दिया था क्वेश्चन में, हमने उसको थोड़ा नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर। अब ऊपर वाली जो लाइन थी वो थी कि मनीषा इज ट्वाइस एज फास्ट एज अक्षिता, और मनीषा जो है वो अक्षिता से 2 गुना फास्ट है। अब अक्षिता अगर एक दिन में 3 चेयर बनाती है तो मनीषा जो है वो एक दिन में 6 चेयर्स बनाएगी। क्लियर। क्योंकि उसने बोला है 2 गुना फास्ट है, तो इसका 2 गुना 3 का 2 गुना जो होगा वो 6 हो जाएगा। तो यहां से मैंने क्या किया, यहां से इनकी पर डे एफिशिएंसी निकाल ली। क्लियर। तो ये इनकी पर डे एफिशिएंसी, कहने का मतलब ये जो एक दिन में काम कर रहे हैं ये वो है। निमिषा जो है वो एक दिन में एक ही चेयर बना पाती है, अक्षता एक दिन में 3 चेयर्स बना पाती है, और मनीषा जो है वो एक दिन में 6 चेयर्स बना पाती है। क्लियर। अब उसने जो पहली लाइन बोली है उसको आपको ध्यान से देखना है। देखो उसने बोला कि मनीषा कैन कंप्लीट ए जॉब इन 5 डेज। देखो मेरी बात सुनिएगा कि मनीषा एक दिन में अगर 6 चेयर्स बना पाती है तो 5 दिन में वो कितनी चेयर्स बना पाएगी। क्लियर। यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्क। क्लियर। यहां से हमें टोटल वर्क पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मनीषा की पर डे एफिशिएंसी आपको पता है, और ये आपको ये भी पता है कि वो कितने दिन तक काम कर रही है। तो जब आप किसी का टोटल वर्क निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना है, पर डे एफिशिएंसी को नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। तो एक दिन में अगर 6 चेयर्स बन रही हैं तो 5 दिन में कितनी बनेंगी, 30। तो आपको क्या करना है, 6 × 30, दैट इज 30 यूनिट्स काम हो रहा है या 30 चेयर्स बन रही हैं। ये है टोटल काम। क्लियर। तो टोटल काम हमने निकाल लिया, और जब कभी भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है आपको निकालना बेसिकली क्या होता है, टोटल वर्क निकालना होता है। जैसे ही आपका टोटल वर्क निकल जाता है ना, आपका क्वेश्चन जो है वो उसी वक्त सॉल्व हो जाता है। क्लियर। अब हमारा टोटल वर्क जो है वो निकल गया। क्लियर। अब उसने बोला कि अगर ये इकट्ठे काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म कर पाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, टोटल काम है 30। क्लियर। टोटल काम है 30 चेयर्स बनानी है, और बनानी किसको, इन सबको इकट्ठे मिलकर बनानी है। मतलब मनीषा, अक्षता और निमिषा को इकट्ठे मिलके ये चेयर्स बनानी है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मनीषा, अक्षता और निमिषा अगर मिलके
चेयर्स बनाती हैं तो ये एक दिन में कितनी चेयर्स बना पाएंगी? तो देखो ये एक दिन में बना पाएंगी 10 चेयर्स। क्यों? क्योंकि जब ये तीनों एक ही दिन मिलके काम करेंगी तो मनीषा की जो पर डे एफिशिएंसी है वो 6 चेयर्स पर डे है, अक्षता की 3 चेयर्स पर डे है और नमीशा की 1 चेयर पर डे है। तो जब ये तीनों एक दिन काम करेंगी तो कितना चेयर्स बना पाएंगी? ये बना पाएंगी 10 चेयर्स पर डे। तो देखो पूरी बनानी है 30 चेयर्स, क्लियर, और ये एक दिन में बनाती हैं 10 चेयर्स। तो 30 को 10 से भाग दे देंगे, कहने का मतलब डिवाइड कर देंगे, तो 0 और 0 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 3। तो मतलब ये कितने दिन में काम खत्म कर पाएंगे? 3 दिन में काम खत्म कर पाएंगे अगर ये सारे के सारे मिलके काम खत्म करते हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो मेरे को समझाने में सिर्फ टाइम लगा है, बट आपको जस्ट ये निकालना था, टोटल वर्क निकालना था और इसकी जो एफिशिएंसी थी इनकी पर डे, क्लियर, सबकी मिला के उससे डिवाइड कर देना था। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड्स इसमें लगने थे, उससे ज़्यादा नहीं लगने थे, क्लियर। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, आपको जब भी ये कंपैरिजन दिया हो आपको इस तरह का ये बना लेना है, क्लियर, इनकी पर डे एफिशिएंसी निकाल लेनी है, लेट कर लेनी है, क्लियर। फिर टोटल वर्क के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन जरूर दी होगी, जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिया था कि मनीषा कैन कंप्लीट ए जॉब इन 5 डेज, तो मनीषा की पर डे एफिशिएंसी भी आपको पता थी और मनीषा का टोटल वर्क मतलब जो कितने दिन में खत्म करती है वो भी आपको पता था। तो आप पर डे एफिशिएंसी को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। फिर इसने कहा था कि जितने अगर ये सारे मिलके काम करते हैं, क्लियर, अगर ये सारे मिलके काम करते हैं तो बताओ कितने दिन में खत्म कर पाएंगे? तो देखो अगर ये मनीषा, अक्षता और नमीशा सारे मिलके एक दिन में मतलब अगर मिलके काम करेंगे तो एक दिन में ये बना पाएंगे 10 चेयर्स, क्लियर। तो 30 चेयर्स बनानी है, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 डेज। इसका मतलब सारे मिलके ये 3 दिन में काम खत्म कर लेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये टाइम एंड वर्क की, क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो प्लीज मेरी एक्सप्लेनेशन से पहले इसको भी एक बार आप खुद ट्राई कर लें। क्वेश्चन क्या है कि 15% हैव टेकन ए जॉब ऑफ डिगिंग ए पॉन्ड इन 20 डेज। तो 15 पर्सन्स ने, क्लियर, 15 लोगों ने क्या किया? एक जॉब लिया है। जॉब क्या है कि आपको पॉन्ड को, मतलब जो तालाब होता है उसको खोदना है, 20 दिनों में खोदना है, क्लियर। तो 15% हैव टेकन ए जॉब ऑफ डिगिंग ए पॉन्ड इन 20 डेज। तो 20 दिनों में 15 लोगों को एक पॉन्ड को खोदना है। अब आगे क्या बोल रहा है वो सुनिएगा। 5% हैव लेफ्ट आफ्टर 10 डेज। बट होता क्या है कि 10 दिन जब काम हो जाता है, क्लियर, जब 10 दिन काम हो जाता है तो 5% जो है वो चले जाते हैं, क्लियर। 10 दिन जब काम हो जाता है तो 5% चले जाते हैं, क्लियर। अब अगली लाइन है कि अगेन आफ्टर 5 डेज 5 मोर हैव लेफ्ट। और अब वो बोल रहा है कि अगले 5 दिन के बाद, क्लियर, अगले 5 दिन के बाद दोबारा 5 लोग चले जाते हैं। तो आपको बताना है कि हाउ मैनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। तो आपको बताना है कि कितने दिन लगेंगे इस जॉब को कंप्लीट होते हुए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर, बट जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मे भी उनको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, बट कंफ्यूजन वाली कोई इसमें बात है नहीं है। तो ध्यान से सुनना है आपने। करना क्या है, देखो 15% हैव टेकन ए जॉब ऑफ डिगिंग ए पॉन्ड इन 20 डेज। देखो जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि आपको अगर टोटल वर्क पता हो तो आधी प्रॉब्लम तो आपको वहीं पे सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ हमें यही करना है कि हमें टोटल वर्क निकालना है। तो हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, देखना ध्यान से सुनिएगा, क्लियर। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? देखो 15 पर्सन्स हैं और उनको 20 दिन में काम खत्म करना है। तो 15 × 20 जो है ये इनका हो गया टोटल वर्क, 300 यूनिट्स इनका काम हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो पर डे एफिशिएंसी पता ही नहीं थी, क्लियर, पर डे एफिशिएंसी हमें पता ही नहीं थी, तो आपने कैसे निकाल लिया इनका, क्लियर। तो मैं आपको बता दूं, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, मान के चलना होता है कि हर एक पर्सन जो है वो सेम एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, क्लियर। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि हर एक पर्सन सेम एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है और मैं मान लेता हूं कि हर एक पर्सन जो है वो एक दिन में एक ही काम कर पाता है, दैट इज एक ही चेयर बना पाता है। मान लो कि यहां पे इनको चेयर्स बनानी है, चेयर्स बनाने का काम है, क्लियर। मतलब मान लो कि खोदने का काम नहीं है, चेयर्स बनाने का काम है, क्लियर। इससे थोड़ा समझना ईजी हो जाता है। तो मान लेना है आपको कि हर एक पर्सन की जो एफिशिएंसी है वो सेम है और ये मान के चलना है कि हर एक पर्सन जो है वो एक दिन में एक ही चेयर्स बना पाता है। तो जब एक पर्सन एक दिन में एक ही चेयर्स बना पाएगा तो 15% एक दिन में कितने चेयर बना पाएंगे? 15 ही बना पाएंगे। और एक दिन में अगर 15 चेयर्स बन रही है तो 20 दिन में कितनी बनेगी? 15 × 20, दैट इज 300 चेयर्स बनेगी,
आई होप आपको टोटल वर्क निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। क्लियर? सो हमारा टोटल वर्क निकल गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आगे उसने लाइन बोली कि 5% हैव लेफ्ट आफ्टर 10 डेज, 5% चले जाते हैं 10 दिन के बाद। अच्छा मेरी बात सुनो कि 5% अगर चले जाते हैं 10 दिन के बाद, मान लो यहां काम स्टार्ट हुआ, यहां से काम स्टार्ट हुआ और ये हो गए 10 दिन, ठीक है, यहां से काम स्टार्ट हुआ, इस काम को कौन कौन कर रहा था? 15% कर रहे थे और उनको 20 दिन में खत्म करना था, ठीक है। यहां से काम स्टार्ट हुआ और यहां से यहां पे कितने इंसान लगे थे, कितने पर्सन लगे थे काम करने के लिए? तो वो 15% लगे थे, हमें गिवन है 15% लगे थे। अब मान लो 10 दिन हो गए, क्लियर, 10 दिन हो गए, तो मुझे बताओ, उसने बोल रहा है कि 10 दिन के बाद 5% हैव लेफ्ट आफ्टर 10 डेज, 10 दिन के बाद क्या हुआ? 5% चले गए। अगर 5% चले गए तो पर्सन रह कितने गए? 10 रह गए, तो 10% रह गए, क्लियर, 10% रह गए, क्लियर, ठीक है, यहां पे हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इस टाइम ड्यूरेशन में, ये जो 10 दिन है, इस टाइम ड्यूरेशन में कितना काम हुआ, क्लियर, हमें ये निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, इस टाइम ड्यूरेशन में कितने लोगों ने काम किया? मतलब पहले देखो, जो 5% गए हैं वो 10 दिन के बाद गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 दिन काम हुआ है वो 15 लोगों ने ही किया है। जब 10 दिन काम हो गया फिर 15 में से 5 लोग चले गए, इसका मतलब इस टाइम ड्यूरेशन में, इस 10 दिन में कितने लोगों ने काम किया? 15 लोगों ने काम किया, क्लियर। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं कि कितना काम किया होगा। तो देखो 15 लोगों ने काम किया 10 दिन तक, तो बन गया 150। तो 150 काम इन्होंने कर लिया। अभी काम मतलब कोई भी है, मान लो आप चेयर्स बनाने का है या कुछ भी खोदने कूदने का है, कुछ भी है, मान लो आप कि इन्होंने 150 काम कर लिया। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। 150 इसीलिए आया क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है कि आपको हर एक पर्सन की एफिशिएंसी बराबर मान के चलनी है, और अगर हर एक पर्सन की एफिशिएंसी बराबर होगी, क्लियर, तो मान लो 1 है कि हर एक पर्सन की एफिशिएंसी 1 है, तो एक पर्सन की एफिशिएंसी 1 है, तो 15 की एफिशिएंसी कितनी होगी? 15, क्लियर। ये होगी एक दिन की एफिशिएंसी और 10 दिन की एफिशिएंसी होगी। ये 10 दिन काम करना है तो 15 × 10 करेंगे तो 150 यूनिट्स आ जाएगा। तो ये हो गया पहले 10 दिन का काम। फिर हुआ क्या? क्लियर, 5% हैव लेफ्ट आफ्टर 10 डेज। तो 10 दिन के बाद होता क्या है कि 5 बंदे चले जाते हैं। तो अब बंदे बचे कितने, पर्सन बचे कितने? तो 10% बचे, क्योंकि 5 तो चले गए। अब उसके बाद क्या बोलता है? अगेन आफ्टर 5 डेज 5 मोर हैव लेफ्ट। अब अगले 5 दिन में होता क्या है? अगले 5 दिन में होता क्या है कि 5 लोग और चले जाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, अब यहाँ पे 10% काम कर रहे थे, अब अगले 5 दिन में होता क्या है कि 5 लोग और चले जाते हैं, क्लियर। तो 5 लोग और चले गए, तो बचे कितने लोग? 5 लोग ही बचे। अगर 5 लोग बचे और 5 चले गए, क्लियर, तो आपको बताना है कि इस टाइम ड्यूरेशन में कितना जो है वर्क हुआ। तो वो कैसे निकालेंगे? देखो, इस टाइम ड्यूरेशन में कितने लोगों ने काम किया, पहले आपको ये निकालना है, क्लियर। तो इस टाइम ड्यूरेशन में बेसिकली 10 लोगों ने काम किया, क्लियर, 10 लोगों ने काम किया इस टाइम ड्यूरेशन में, क्लियर। और 10 लोग जब इस टाइम ड्यूरेशन में काम करेंगे, मतलब 5 दिन काम करेंगे, तो कितना काम हो पाएगा? 10 × 5 दैट इज 50 यूनिट्स काम हो पाएगा, क्लियर, 50 यूनिट्स काम हो पाएगा। और जैसे ही 50 यूनिट्स काम हो गया, इस 10 में से 5 लोग जो है वो चले जाएंगे, ठीक है, और 5 ही बचेंगे, क्लियर। और यही उसने बोला था कि अगेन आफ्टर 5 डेज 5 मोर हैव लेफ्ट, चले गए। अब आपने पूछा कि हाउ मैनी डेज वुड वी रिक्वायर टू कंप्लीट द जॉब। तो बताओ कितने दिन लगेंगे जॉब को कंप्लीट करते हुए। तो आपको मुझे ये बताना है, आप देखो कि टोटल काम करना है 300 यूनिट्स, क्लियर, बट अभी तक हुआ कितना है? देखो, एक तो हुआ 150 यूनिट और एक हुआ 50 यूनिट्स। तो मतलब बचा कितना काम है अभी? तो 300 में से आप क्या करो, 150 - 50 ये निकाल दो, तो आ जाएगा 300 - 200 दैट इज 100 यूनिट्स। तो अभी 100 यूनिट्स काम बाकी है, क्लियर, 100 यूनिट्स काम अभी बाकी है। यहाँ पे इस टाइम ड्यूरेशन में 150 यूनिट्स काम हुआ है, इस टाइम ड्यूरेशन में 50 यूनिट्स काम हुआ है, और अगले वाले अभी जो बचा काम है वो 100 यूनिट्स काम बचा है। और ये 100 यूनिट्स काम जो है ये करना किसको है? सबसे पहले ये बताओ। देखो, ये इन 5 लोगों को करना है जो बच गए हैं, 5 लोग, क्लियर, क्योंकि 5 लोग ही बचे हैं सिर्फ।
ठीक है, पहले 10 दिन के बाद 5 लोग चले गए थे, फिर अगले 5 दिन के बाद 5 लोग और चले गए थे, और टोटल तो 15 ही लोग थे। 10 तो ऑलरेडी जा चुके हैं, तो बचे कितने हैं? 5 लोग ही बचे हैं। तो ये जो 100 काम है ये 5 लोग करेंगे, तो कितने दिन में कर पाएंगे? 20 दिन में कर पाएंगे। क्लियर? बट अब उसने पूछा क्या है, हाउ मैनी डेज वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब, पूरे काम को खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो देखो पहले जो है वो 10 दिन लगे। क्लियर? पहले जो है वो 10 दिन लगे, बाद में 5 दिन लगे, ठीक है, और बाद में जो 100 यूनिट्स काम बच गया था उसको करने में 20 दिन लगे। तो टोटल जो है वो 35 डेज लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। तो जिसका सी ऑप्शन होगा वो आंसर होगा। क्लियर? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मे भी थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन बच्चों को हो सकती है अगर फर्स्ट टाइम करें, तो मैं एक बार आपको ये दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। क्लियर? कि 15 पर्सन्स ने एक जॉब ली थी। जॉब क्या थी कि उनको एक पॉन्ड को डिग करना है 20 दिनों में। क्लियर? ये जॉब ली थी, बट हुआ क्या कि 10 दिन के बाद 5 लोग चले जाते हैं, और फिर अगले 5 दिन के बाद 5 लोग और चले जाते हैं। तो अब पूछ रहा है कि कितने दिन में ये पूरा का पूरा काम खत्म होगा। क्लियर? तो आपको सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आपका ये मोटिव रहना चाहिए कि आपको सारा का सारा टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकाल लोगे तो आधी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? हम पर्सन्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे डेज के साथ। बट मैंने यहाँ पे आपको टोटल वर्क निकालने के लिए जो बोला था वो मैंने आपको कहा था कि आप जो एफिशिएंसी है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर ऑफ डेज के साथ, तो आपका क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आएगा। बट यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पर्सन्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए नंबर ऑफ डेज के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस में हमको ये मानना होता है कि हर एक पर्सन की जो एफिशिएंसी है वो बराबर है। और मान लो कि वो एक दिन में एक चेयर्स बनाते हैं, तो एक दिन में अगर एक चेयर बना पा रहा है एक बंदा, तो 15 दिन में कितने, जो 15 इंसान हैं, जो 15 पर्सन हैं, वो एक दिन में कितनी चेयर्स बना पाएंगे? 15। क्लियर? तो यहाँ पे हमें 15% की एफिशिएंसी पता चल गई, दैट इज 15। और एफिशिएंसी को जब आप नंबर ऑफ डेज के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो यहाँ पे मैंने बताया है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने ये माना हुआ कि हर एक पर्सन की एफिशिएंसी बराबर है। क्लियर? सो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई फिर आपको कि यार मान लो कि यहाँ से काम स्टार्ट हुआ। क्लियर? यहाँ से जब काम स्टार्ट हुआ तो 15 लोगों ने काम स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि इनिशियली 15 लोग थे यहाँ पे, और 15 लोगों ने जब काम स्टार्ट किया तो 10 दिन तक जब ये काम करते गए, तो मुझे एक बात बताओ, 10 दिन के बाद फिर 5 लोग गए ना, क्योंकि उसने बोला 5 पर्सन हैव लेफ्ट आफ्टर 10 डेज। 10 दिन के बाद ये 5 लोग गए हैं। इसका मतलब ये जो 10 दिन काम हुआ है ये इन 15 लोगों ने ही किया है। तो अगर ये 15 लोग 10 दिन काम करेंगे तो कितना काम कर पाएंगे? ये कर पाएंगे 150 काम, 150 यूनिट्स काम ये कर पाएंगे। फिर जब 10 दिन हो जाएंगे तो इन 15% में से 5% जो है वो चले जाएंगे, तो बचेंगे कितने पर्सन? बचेंगे 10% बचेंगे। क्लियर? क्योंकि 5 तो चले गए हैं। अब उसने आगे बोला है अगेन आफ्टर 5 डेज 5 मोर हैव लेफ्ट। अब अगले 5 दिन के बाद क्या होता है? 5 लोग और चले जाते हैं। इसका मतलब अब इधर से काम स्टार्ट हुआ अगले 5 दिन तक। क्लियर? और जैसे ही 5 दिन हुए 5 लोग और चले गए। अब मुझे एक बात बताओ, जब यहां से काम स्टार्ट हुआ तो यहां पे बचे कितने लोग थे? 10% बचे थे। अब ये 10% ही अगले 5 दिन तक काम करेंगे। तो अगर ये 10% अगले 5 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर पाएंगे? 10 into 5 दैट इज 50 यूनिट्स। क्लियर? तो 50 यूनिट्स काम करके ये 10 में से 5 लोग चले जाएंगे और 5 ही बचेंगे। क्लियर? तो टोटल काम इनको करना है 300, और अभी तक 150 और 50, मतलब अभी तक 200 यूनिट्स काम हुआ है। इसका मतलब अभी 100 यूनिट बाकी है। 100 यूनिट काम करना है अभी, और ये 100 यूनिट यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब ये किसकी जिम्मेदारी है कि ये 100 यूनिट काम खत्म करना? तो ये उनकी जिम्मेदारी है जो इंसान बच गए हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 5 लोग चले गए और यहाँ पे 5 लोग चले गए, मतलब 10 लोग तो चले गए हैं 15 में से। इसका मतलब 5 लोग ही बचे हैं जिनको ये 100 यूनिट काम करना है। तो अगर ये 100 यूनिट काम 5 लोगों को करना पड़ रहा है तो एक दिन मतलब कितने दिन में ये कर पाएंगे? तो ये 20 दिन में कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकी सबकी एफिशिएंसी जो है वो बराबर है। तो 100 काम 5 इंसान करेंगे 20 दिन में। क्लियर? बट उसने जो क्वेश्चन पूछा था वो था कि पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, मतलब यहां से लेके यहां तक। तो ये वाला आंसर नहीं लिखना है आपको। क्लियर? बेसिकली मैंने जो ऑप्शंस लिखे हैं उसमें मैंने 20 डालना चाहिए था, क्योंकि कंफ्यूजन होती है। मे बी कुछ बच्चे 20 को आंसर करते हैं, बट क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया कि
टू कंप्लीट द होल जॉब, मतलब पूरी जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, कितने दिन लगे, तो यहां से लेके वहां तक कितना दिन लगे, तो पहले लगे 10 दिन, क्लियर, फिर लगे 5 दिन तो हो गया 15 दिन, और फिर बाद में लगे 20 दिन, तो टोटल हो गया 35 दिन में ये काम कंप्लीट होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये, क्लियर। तो अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो।